नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड जैसे आप जानते हैं कि जुलाई का महीना जस्ट कॉर्नर पे ही है, तो ये जुलाई मंथ स्पेशल रीडिंग होगी। एंड गाइस, अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है जितना कम से कम बैकग्राउंड नॉइज़ आए, बट अगर फिर भी आ रही है देन प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। आज जो आपके सामने दो चॉइसेस है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या चीज़ लेकर आ रहा है, ठीक है। जुलाई का महीना आपके लिए क्या स्पेशल न्यूज़ या कुछ भी जो आपके लिए लेकर आ रहा है, ठीक है। तो इट्स बेसिकली अबाउट जुलाई प्रेडिक्शन, जुलाई महीना। एंड पाइल 1 पाइल 2 दो पाइल्स हैं आपके पास, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। एंड एक चीज़ मैं और आपसे ही कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी लाइव सेशन हो जाते हैं। एंड लास्ट जो है वो 27 जून को था, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं जून और जुलाई में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, ओके। तो 27 जून को था अभी। एंड का नेक्स्ट लाइव सेशन कभी भी हो जाएगा। एंड अगर आप मेरे रेमेडी कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो उसकी एक क्लिप डली हुई है चैनल के ऊपर, एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी पेज पर है। 299 रुपीज़ का कोर्स है, रेमेडीज़ ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी पेज पर मिल जाएगी। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 30 जून से पहले कोर्स को अवेल करने के लिए, ओके। बस इतना ही कहना था। टाइम स्टैम्प आपको सब नीचे मिल जाएंगे। पाइल नंबर 1 जिनके भी इनिशियल्स इस पाइल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इनिशियल्स बोल देती हूँ, शायद कैमरे में क्लियरली नहीं आ रहे। जिनके इनिशियल CEGJLOIRWNTZU, ठीक है। अगर आपके नाम के इनिशियल पहला अक्षर आपके नाम का अगर इसमें पड़ता है तो ये पाइल आपकी हो सकती है। एंड सेकंड जो है पाइल वो है ABDKFHMQSPYXV, ठीक है। अगर ये इनिशियल्स आपके यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये पाइल आपकी हो जाएगी, ओके गाइस। सो ये इनिशियल्स के अकॉर्डिंगली आपकी पाइल इधर मैंने सेपरेट कर दी है, पाइल 1 पाइल 2 यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। बट अगर आपकी इंट्यूशन यहाँ पे सेकंड पाइल चूज़ करने की कह रही है, ठीक है। अगर आपका इनिशियल पाइल नंबर 1 में फॉलो हो रहा है बट आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको सेकंड पाइल चूज़ करनी चाहिए, तो आप सेकंड पाइल भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने नाम का फर्स्ट इनिशियल लेटर देख सकते हो, अपने निक नेम का इनिशियल लेटर देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका जैसे नाम अगर आपका है नीतू, ठीक है। अगर आपका नाम सपोज कीजिए ऑफिशियल नेम आपका नीतू है तो एन यहाँ पे पढ़ रहा है। बट अगर आपका निकनेम सुमन है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपका निकनेम सुमन है तो यहाँ पे एस पढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों में से आप किसी भी नाम के इनिशियल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जिस नाम से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं उस नाम के इनिशियल्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, ठीक है। एंड इंट्यूटिवली इसे सिलेक्ट कीजिए, मैं अभी भी यही बोलूँगी, हालांकि मैंने सेपरेट इनिशियल्स कर दिए हैं बट स्टिल इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, ओके गाइस। तो मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2 आपका भी टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो उसे स्क्रॉल कर लीजिएगा और फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2 को मैं साइड में कर देती हूँ, ओके। सो पाइल नंबर 1, हेलो डियर्स, जिनके भी इनिशियल CEGJLOIRWNTZU, ठीक है, इसमें पढ़ते हैं, ये आपकी पाइल। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ है तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। मैं देखती हूँ जुलाई के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। क्या फेस करेंगे आप जुलाई के महीने में, जुलाई का मंथ आपके लिए क्या चीज़ लेकर आएगा, ठीक है। अलग अलग स्फीयर पे क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। ओवरऑल जुलाई प्रेडिक्शन। गाइज़, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे फ्री लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। और एक नया कोर्स मैंने चालू कर रखा है जो 30 जून तक ही आप उसको एनरोल कर सकते हैं। वो है रेमेडी से रिलेटेड कोर्स है, हीलिंग कोर्स एंड स्विच वर्ड्स का। उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कम्युनिटी पेज पे पोस्ट है, 299 का कोर्स है, आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, ओके। बस इतना ही मुझे बोलना था। लेट्स सी आपका जुलाई का प्रेडिक्शन क्या है। ग्रुप 1 के लिए जुलाई का प्रेडिक्शन, ग्रुप 1 के लिए जुलाई का प्रेडिक्शन, ग्रुप 1 के लिए जुलाई का प्रेडिक्शन। हमारे पास कोई कार्ड नहीं आ पा रहे, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
प्लीज़ गाइड करें। ग्रुप 1 के लिए जुलाई प्रेडिक्शन। ओके फाइन। 6 ऑफ कॉइन। ग्रुप 1 के लिए जुलाई प्रेडिक्शन। ओके आए हैं तो एक साथ आए हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स भी आपके लिए आया है, 6 ऑफ कॉइन्स आपके लिए आया है। लॉट ऑफ कॉइन एनर्जी। लेट्स सी, मैं सारे कार्ड्स देखती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए आया है, टावर का मूवमेंट आपके लिए आया है। देन हमारे पास यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का है कार्ड। ओ माई गॉड। ओके फूल का कार्ड आपके लिए है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड आपके लिए है, वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए। OMG क्या लाई है ये पाइल। देखिए बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड वाइब्रेशन है, सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं इस पाइल के अंदर, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कैरियर फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जिस पर आप बहुत सालों से एफर्ट्स कर रहे थे, दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, सालों से आप एफर्ट्स कर रहे हो। शायद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, या कई लोगों के केस में तो 5-5, 7-7 साल हो गए हैं, ठीक है, उस चीज़ में या उस जॉब में, उस कैरियर में एफर्ट्स करते हुए, ठीक है, कुछ उस फील्ड में एफर्ट करते हुए। कुछ लोग बचपन से उसी फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ में आप कई सालों से एफर्ट कर रहे थे उसमें आपको बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो जुलाई का महीना आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी चीज़ लेकर आ सकता है जहाँ पर आप फाइनेंशियली खुद को बैलेंस फील करेंगे, दूसरों की हेल्प करना स्टार्ट करेंगे। भले ही थोड़ा हो, भले ही ज़्यादा हो, बट आप दूसरों की मदद करेंगे उससे, ठीक है। इतना आपको ऊपर वाला दे रहा है कि आप दूसरों की मदद करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के केस में आप पुराना कोई पैसा जो अटका हुआ है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहीं करी थी, वहाँ का रिटर्न नहीं आया, या फिर किसी को आपने लोन दे दिया था, उनकी तरफ से रिटर्न नहीं आया, तो कुछ ना कुछ वहाँ से पैसे आने की उम्मीद है, ठीक है। बट वो जो पैसे आ रहे हैं आपके पास, वो शायद आपको थोड़े थोड़े कर आएँ, ठीक है। तो या तो लमसम अमाउंट आएगा, मतलब अगर एक साथ अमाउंट आ रहा है तो एग्जैक्ट फिगर ना आए, कुछ उसके नियर बाय फिगर आ जाए। स्पेशली अगर आपने किसी को लोन दे रखा और वो रीपेमेंट की बात आ रही है, ठीक है। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है तो जुलाई का महीना आपको लोन देने पे तो नहीं देगा, थोड़ा बहुत आप उनको रीपे कर पाएँ, बस इतना होगा। बहुत कंप्लीट अमाउंट आप रीपे नहीं कर पाए, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है अगर आपने लोन ले रखा है। बट अगर आपने दे रखा है लोन तो भी यही सेम है कि आपको कंप्लीट अमाउंट नहीं मिलने वाला है, आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कुछ मिल सकता है, वो भी बहुत एंड ऑफ जुलाई आपको मिलेगा, जल्दी कुछ नहीं मिलने वाला है। बट आपको वो पैसे शायद आपको जुलाई के स्टार्टिंग वीक से या स्टार्टिंग डेज से आपको उम्मीद होगी कि वापस मिलेंगे, बट वो जाके बिल्कुल एंड में मिलने के चांसेस है, वो भी किश्तों में, ठीक है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। ओके यहाँ पर आपकी डेस्टिनी बट चेंज होने वाली है। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत क्विकली चेंज होगी। छोटी छोटी चीज़ों में आपकी किस्मत या तो आपका साथ देगी। कुछ लोग यहाँ पर जो बेसिकली अगर लक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ठीक है, लक ओरिएंटेड है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही चीज़ों में, आपकी किस्मत आपके साथ नहीं खड़ी हो रही, जुलाई का महीना वो चीज़ नहीं होगा। जुलाई का महीना आपके लिए बदलाव लेकर आ रहा है, पाइल नंबर 2, और मेजर बदलाव लेकर आ रहा है। आप उस बदलाव से भाग नहीं पाएंगे या नहीं पाएंगी, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, आप उस बदलाव से नहीं चेंज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर आपका गुड कर्मा मिल रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पर गुड कर्मा मिल रहा है। बट गुड कर्मा मिलने के साथ साथ यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, आप इंजॉयमेंट कर रहे हो, बहुत आराम से बैठे हो, रिलैक्स करो, ये चीज़ नहीं है। यूनिवर्स आपसे कहेगा गो डू योर वर्क, ठीक है, उठो काम करो, फटाफट से काम करो, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो आपको सुकून नहीं मिलने वाला जुलाई के महीने में, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बैंग ऑन चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे, नहीं ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब आपकी लाइफ पेस पर होगी, स्पीड में होगी, ठीक है, बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे, एंड आपका लक आपका साथ दे रहा है उस चीज़ में, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो आपको उतना रिटर्न मिल रहा है, एंड कुछ लोगों के लिए शायद उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि आपकी पास्ट के जो एफर्ट्स है, जैसे मैंने कहा ना, कई सालों से आप उस चीज़ में एफर्ट्स कर रहे हो, कई सालों से। कुछ लोग बाय बर्थ उस चीज़ में एफर्ट्स कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं है, बट वो उस फील्ड में बाय बर्थ है, ठीक है, या तो बाय बर्थ बचपन से आप जिस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो फाइनली आपको वहाँ की क्लियरेंस मिल रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, क्योंकि कुछ चीज़ है जो कई सालों से आपके साथ कैरी ऑन हो रही है, और यहाँ पर आपका लक ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका लक चेंज हो रहा है, आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, ठीक है। चीज़ें बहुत क्विक होने वाली हैं, बहुत चेंजेबल होने वाली है, म्यूटेबल होने वाली है, आपको बैठने का 1 सेकंड की फुर्सत नहीं मिल पाएगी।
इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, इतने सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होंगी कि आप ये सोचोगे कि बस मुझे ये काम करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, मैं तो थक गया बस। ये वाली एनर्जी आने वाली है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ से दूर जाने वाले हैं जुलाई के महीने में, जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करेंगे, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पर आपको या तो किसी तरीके की ग्रिजेस देने के लिए आए हैं, ठीक है, किसी तरीके का पुश देने के लिए आए हैं पीछे से, या फिर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए हैं आपको ये चीज़ का एहसास दिलाने में कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। वो आपकी वर्थ नहीं जानते, वो आपकी इम्पोर्टेंस नहीं जानते, वो आपका साथ देना नहीं जानते, ठीक है। वो आपके लिए नेगेटिव पर्सन है, या अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए न्यूट्रल पर्सन है, ठीक है। वो ना आपका बहुत ज़्यादा भला चाहेंगे, ना ही आपका बहुत ज़्यादा बुरा चाहेंगे। बट मोस्ट ऑफ़ यू ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, कई सारे ऐसे और लोग जो आपकी लाइफ में सराउंडिंग में है, जो आपको नो मोर सर्विंग है, ठीक है। वो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो आपकी मदद कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं, या फिर आपसे झूठ बोल रहे हैं, या किसी तरीके की मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों से आप दूर हटने वाले हो, आप दूर जाने वाले हो, ठीक है। फाइनली इस चीज़ पर आपको चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि कौन साथ रह रहा, कौन साथ नहीं रह रहा। बिकॉज जुलाई आपके लिए एक ऐसा मूवमेंट लेकर आएगा जहाँ पर आपको थोड़ा ही टाइम मिलेगा, बट उस टाइम में आप रुकोगे, सोचोगे, फैसला करोगे एंड देन मूव करोगे। बट एक चीज़ है, जुलाई में आप एक जगह पे टिक के नहीं बैठने वाले हो, कम्प्लीटली चेंज होता रहेगा। कुछ लोगों के केस में शायद ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि आप चेंज करो अपना एरिया, ट्रैवल करके कहीं जाओ, घूमो, ठीक है, एनीथिंग। बट यहाँ पे कुछ चेंजिंग है, ठीक है। किसी लोगों की लाइफ के अंदर कुछ कार्मिक साइकिल चल रही हैं, बहुत टाइम से चल रही थी, वो फाइनली दी एंड हो रही है। आपके पार्टनर की लाइफ में, दोनों में से किसी एक की लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल चल रही है, फाइनली वो जो है यहाँ पे कर्मा का कंप्लीशन हो रहा है। जुलाई के एंड में जाकर हो सकता है, या फिर आपके अगस्त में भी हो सकता है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। हालांकि मैं जुलाई के लिए कर रही हूँ, बट थोड़ी एनर्जीज़ यहाँ पर उसके बियॉन्ड भी आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है, अगर आपकी लाइफ में अगर आप कोई सिंपल एक कैरियर भी छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन सुबह उठे और आपने फ़ैसला कर लिया कि आज से आप काम पे नहीं जाओगे, आज से आप वहाँ पे प्लेस पे जॉब नहीं करोगे और आप कुछ नया ढूंढोगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंड के हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, वर्ल्ड के प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि सडनली आप एक रात सोए हो, आप जॉब करते हो, अपना काम करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, कर रहे हो आप अपना काम, ठीक है, एंड अगले दिन आप सुबह उठे एंड यू लाइक नहीं, अब मुझे और नहीं करना, ऐसा नहीं होता, राइट। आप उसका पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना सोचते हो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हो, तब जाकर आप वो पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में शिफ्ट होते हो, ठीक है। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है। इंसान अपने ईगो से चलता है। यहाँ पे ईगो जो है वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में इट्स लाइक समथिंग जो आपका सेफ गार्ड करता है, ठीक है, जो आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। ये मैं साइकोलॉजी बता रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं साइकोलॉजी क्लास में नहीं हूँ, बट या थोड़ा सा बस ह्यूमन नेचर है ये, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में जो मैं कह रही थी, मेन मुद्दे पे जो मैं कह रही थी, कार्मिक साइकिल के केस में जो है जुलाई में फ्रेमवर्क हो जाएगा, या तो दिखाई दे जाएगा आपकी पार्टनर की, जिनकी भी लाइफ में चल रही है कार्मिक साइकिल, उसके एंड का फ्रेमवर्क बन जाएगा। बट वो ख़त्म होते होते शायद थोड़ा सा टाइम और ले ले, ठीक है। ये आपके लिए था। एंड डेफिनेटली कुछ नया शुरुआत, कुछ नई शुरुआत आ रही है आपके लिए। फॉर सिंगल्स स्पेशली एनर्जी है कि आपकी लाइफ में कुछ नया पर्सन आ रहा है जो आपको लव ऑफर देगा, जो आपको कमिटमेंट ऑफर देगा, ठीक है। लव एंड कमिटमेंट ऑफर देगा। काफ़ी सारे लोगों के केस में अगर आप मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ऑफर आने के चांसेस हैं, ठीक है। मैरिज के ऑफर्स आने के चांसेस हैं, लव कमिटमेंट के ऑफर्स आने के चांसेस हैं। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाए जो बहुत जल्दी एंटर हो, एंड उसके साथ आपकी मैरिज या कमिटमेंट का सिनेरियो फिक्स हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, बिकॉज बहुत क्विक एनर्जी है, बहुत जल्दी एनर्जी चल रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी लाइफ में जो होगा जुलाई में वो एकदम स्पीड अप होगा, ठीक है। जो जून में जैसे स्टेगनेंट एनर्जी रही है ना, वैसे नहीं रहेगी, बहुत स्पीड अप से चीज़ें होंगी, बहुत स्पीड होगी यहाँ पर, ठीक है। तो कैरियर प्रोफेशन के अंदर तो बैलेंस आउट है, ठीक है। एंड आपकी लव लाइफ का है यहाँ पर, ओके। लेट्स सी, मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड और एक बार देखना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ का क्या एस्पेक्ट रहेगा, ठीक है। कैरियर हो गया, प्रोफेशन आपका मैंने आपको बता दिया, एंड आपकी लव लाइफ का भी यहाँ पर पूरा आ गया था, बट हेल्थ से रिलेटेड कुछ नहीं आया। लेट्स सी हेल्थ पे आपका क्या होगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 की हेल्थ का क्या इम्पैक्ट होगा जुलाई के महीने के अंदर। ओके, पहला कार्ड आपका आया गिल्ट का कार्ड नंबर 8। OMG, क्या आ रहा है ये? प्लीज़ गॉड बताइए, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
Okay, we have movement to movement, health का. Okay, and then we have morality, and at the back we have consciousness. Okay, सो क्या हो रहा है, देखिए जुलाई के महीने का शुरुआत आपके साथ होगी जब आप किसी चीज़ में उलझे पड़े होंगे, ठीक है. इमोशनली एंड मेंटली एक तरीके से मैं बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा अप टू मार्क शायद नहीं होंगे, ठीक है. हो सकता है कि आप किसी तरीके की सैडनेस में हो, ग्लूमीनेस में हो. हालांकि इस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, पॉजिटिव गाइडेंस मिल रही है. शायद हो सकता है एंजल नंबर्स, साइन एंड सिंबल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है जो आपको गाइड कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. मगर 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 आप अभी भी उलझे पड़े हो उस सैडनेस में, उस ग्लूमीनेस में, उस पेन में जो आप कैरी ऑन करके चल रहे हो. तो जुलाई का वीक्स जब भी स्टार्ट होंगे, डेज़ जब भी स्टार्ट होंगे, वो इसी एनर्जीज़ के साथ होंगे. जैसे जैसे जुलाई एक्सटेंड होगा वैसे वैसे आपकी एनर्जीज़, आप ये सोच लोगे कि आपको इस सैडनेस से, ग्लूमीनेस से दूर हटना है, दूर जाना है, और आपको अवेकनिंग की तरफ जाना है, या आपको बैलेंस की तरफ जाना है, आपको अपनी ग्रोथ की तरफ जाना है, ठीक है. ये आपके मन में वो चीज़ तय हो जाएगी. एंड बाय द एंड ऑफ जुलाई कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बैलेंसिंग एटीट्यूड में आ जाओगे. कंप्लीट बैलेंस मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, ठीक है. अगेन, जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेट हो वही रखें. अगर आपके अंदर ऑलरेडी कंप्लीट बैलेंस है तो फिर ये शायद हेल्थ की एनर्जीज़ आपके साथ इतनी रेजोनेट ना करें. बट ये हेल्थ की एनर्जीज़ कुछ स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होगी. बिकॉज यहाँ पर आप अपने आप को बंद करके रख रहे हैं, बाउंड करके रख रहे हैं. आप ज़्यादा किसी से इंट्रैक्ट नहीं कर रहे, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं कर रहे, एंड अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे. अपने पार्टनर से भी ज़्यादा अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करोगे. पेन में हो, परेशानी में हो, समझ नहीं आ रहा किसको बोले, क्या बोले, कैसे बोले, और कौन समझेगा इस बात को. ये सारी चीज़ें, क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके मन के अंदर, ये सारे थॉट्स चल रहे हैं. एंड जुलाई के एंड में भी यही थॉट्स होंगे. बट इसके साथ साथ आप जो है वो ये चीज़ समझ जाओगे कि अब आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है. एक तो पहली चीज़, आपकी स्पीड अप इतनी होगी जुलाई के मन में, चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी हो रही होंगी. हालांकि सब चीज़ आपके फेवर में चल रही होंगी, लेकिन फिर भी चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही होंगी. किस्मत बदल रही होगी उस टाइम पे, आपका गुड कर्मा आपको मिल रहा है, लोग आपकी मदद करने के लिए सामने से अप्रोच करेंगे, ठीक है. बट उस पर भी आपको ये चीज़ होगा कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँ, नहीं करूँ, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है. ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी. तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स चल रहे होंगे आपके दिमाग में. बट बाय द एंड ऑफ जुलाई कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि अल्टीमेटली जो है मुझे अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, या अपने आप को अवेकन करने की ज़रूरत है, या अपने आप को, अपनी एनर्जीज़, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखने की ज़रूरत है. हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस भी करें, ठीक है. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, ठीक है. इसका एनालिसिस होता है, तो इसका एनालिसिस भी आप कर सकते हो. हालांकि ये जो एनालिसिस होता है ये कई बार बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर या बिज़नेस डिसीजंस के ऊपर होता है. बट इंसान भी, अपने जो लोग हैं, अपने अपने स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं. इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस तरीके की ह्यूमन बीइंग है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आगे आने वाले टाइम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रही हैं, और कौन सी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जिससे आपको डर लगता है, जो आपके लिए थ्रेट की तरह है, ठीक है. इसको आप अपने डिटेल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं. इट्स जस्ट फॉर गाइडेंस, ठीक है. ये छोटा सा गाइडेंस है मेरी साइड से आपके लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है. ओके, एंजल गाइडेंस मैं आपके लिए लूँगी इसी के साथ ही, कि एंजल गाइडेंस लेकर फिर मैं आपकी रीडिंग कंप्लीट करती हूँ. एंड लेट्स सी एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जुलाई के मंथ को लेकर. ओ माय गॉड, एंजल्स मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, सो सॉरी. इतने सारे कार्ड्स पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स दें. ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है आपका. एस ऑफ माइकल. ओके, सो पहला कार्ड है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड, जो है आर्कएंजल एरियल का कार्ड है, जो कहते हैं स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस. काइंडनेस से ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ग्रेस है. कुछ लोग यहाँ पे सोल कनेक्शंस में भी हो सकते हैं, ठीक है. अगेन कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे मैम सोल कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं.
हाँ डियर, सोल कनेक्शंस रेयर होते हैं और ये ग्रुप रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह रही हूँ सोल कनेक्शंस में कोई है तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हो, ठीक है। हो सकता है कि जो लोग मेरे चैनल पे हैं वो काफ़ी डिवाइन की तरफ से एक लकी कपल है और वो सोल कनेक्शंस में है, ठीक है। तो ये आप में से किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन है, ठीक है। स्ट्रेंथ और ग्रेस मिल रही है काइंडनेस की वजह से, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहेगा आपका और फॉरगिव, आप चीज़ों को भूलोगे। जैसे मैंने कहा ना, आप पकड़ के बैठे हो, आप गिल्ट में हो, परेशानी में हो किसी चीज़ में, आप उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहे, वो चीज़ आप भूलना शुरू करने के लिए आपको एंजल्स प्रोत्साहित कर रही हैं। देन हमारे पास है एस ऑफ माइकल, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है जो कहते हैं वंडरफुल न्यू आइडिया, नया आइडिया आपके पास आ रहा है। डोंट अलाउ बम्प्स इन दी रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, अपनी प्रोग्रेस को ख़त्म करने मत दीजिए। क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम विद अदर्स, दूसरों से कम्युनिकेशन जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको क्लियर कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन कीजिए एंड प्रॉपरली एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, एंड ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो। अदर देन दैट, अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, रेमेडीज़ ओरिएंटेड कोर्स है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियोस भी डली हुई हैं। कम्युनिटी पेज पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। 299 रुपीज़ का कोर्स है, ठीक है। एंड आप कम्युनिटी पेज पे देख सकते हो एंड मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे कोर्स के लिए, ठीक है। 30th जून इज़ द लास्ट डेट फॉर द कोर्स। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नंबर्स, लिंक्स एंड एड्रेसेस हैं, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिनके भी ये इनिशियल्स हैं ABDKFHMNMQSPVYX, ठीक है। सॉरी, अगर आपके ये इनिशियल्स हैं तो ये रीडिंग आपकी है, या अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट करी है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। लेट्स सी कि क्या आते हैं आपके कार्ड्स, क्या है जुलाई की प्रेडिक्शन आपके लिए। एंड इसके अलावा गाइज़ मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मैं अपने चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस करती हूँ जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन हो। एंड अभी रिसेंटली कोर्स मैंने लॉन्च करा अपने चैनल पे, रेमेडीज़ कोर्स है, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी पेज के पोस्ट पे दिख जाएगी। एंड अदर देन दैट उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप वो भी जाके विज़िट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। एंड 299 में वो कोर्स है, अगर आप अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। 30th जून इज़ द लास्ट डे फॉर द कोर्स, ठीक है। 30 जून आखिरी दिन है। ओके, लेट्स सी कि जुलाई की प्रेडिक्शन आपकी क्या होती है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पाइल 2 के लिए जुलाई की प्रेडिक्शन, जुलाई 2021। ये पेज ऑफ सोर्ट्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, दोनों ही पेज की एनर्जी आपके लिए आई है। दैट्स स्ट्रेंज। 1-2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी तब मैं स्टार्ट करूँगी। ओके, नहीं निकालो। We have 8 of Swords, Queen of Cups, 5 of Swords, okay, 8 of Wands, sorry, मैंने से 5 of Swords बोला है, 5 of Wands and 8 of Wands, Hierophant, Knight of Wands, इतनी 10 of Wands, ये क्या है? इतनी क्विक एनर्जीज जुलाई में। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होने वाले हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी चीज़, देखिए 9 of Wands, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से उठाकर खींचकर आपको काम की तरफ ले जाएगी, ठीक है। Ace of Wands, या क्या है ये, इतनी क्विक एनर्जीज, माय गॉड, इतना ज़्यादा वैंड की एनर्जी आई है आपकी पाइल के अंदर। मैं तो
हैरान हूँ ये चीज़ देखकर। अ लॉट ऑफ एरीज लियो एंड सेजिटेरियस इन दिस पाइल, ठीक है, लॉट ऑफ इट। एंड अगर आप नहीं है, ठीक है, सन मून राइजिंग में एरीज लियो सेजिटेरियस नहीं है, तो आपके असेंडेंट हो सकते हैं, या इस टाइम पे अब जुलाई के महीने में कुछ ऐसे ट्रांजिट्स हैं आपके कि आप वर्क ही अपने फायर साइन से करने वाले हो, ठीक है। आप वर्क ऐसे करने वाले हो जैसे फायर साइन या फायर एनर्जीज वर्क करती हैं, ठीक है। ऑल्दो आप कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो, चाहे आप वाटर साइन हो, चाहे आप कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो, बिकॉज काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस साइन से हैं, ठीक है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से हैं क्या, और वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न से हैं। कुछ लोग यहाँ पे कैंसर्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, ठीक है, टॉरस हो सकते हैं। बट आप जो वर्क करने वाले हो ना पूरे जुलाई में, वो एरीज लियो सेजिटेरियस की तरह करने वाले हो। एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर बस कर दूंगा, सारा काम हो जाएगा, मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊँगा, ये सारी चीज़ें सॉरी, इतनी एनर्जी, इतनी एंथुजियाज़म, कट थ्रोट कंपटीशन में उतरने से आप डर नहीं रहे हो। हर चीज़, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, यू जस्ट भाग रहे हो, ग्रैब कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये मुझे वो एनर्जी लग रही है। आप बिल्कुल भी लक के भरोसे नहीं टिकने वाले हो जुलाई के महीने में। आप अपने हाथ में अपनी ज़िंदगी की कमान लेकर बस घोड़े पे सवार होकर और जंग लड़ने के लिए, जीतने के लिए निकल गए हो, ठीक है। और अब जीतोगे, ये चीज़ है यहाँ पर। इतनी हाई एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी, आई एम जस्ट नॉट एबल टू इंटरप्रिटेट इट। इतनी हाई एनर्जी है ये, इतना एंथुजियाज्म, इतना पॉजिटिविटी, इतनी क्विक एनर्जी, लाइक फास्ट मूविंग एनर्जी। अभी ये सोच रहे हो, 2 मिनट बाद वो सोच रहे हो, 3 मिनट बाद वो सोच रहे हो, ये एनर्जी है यहाँ पर। डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको आपकी सारी सैडनेस से बाहर निकाल लेगी, जो आपको सारे कंफर्ट जोन से बाहर निकाल लेगी, जो आपको पूरी स्पीड पे रख देगी और आपको पूरा, जैसे कहते हैं ना, अगर कार को बोलो तो पूरा एक्सेलरेट हो जाओगे आप, ठीक है। ये वो एनर्जी है। इट्स लाइक क्विक मूविंग एनर्जी, यू वांट इट, यू आर पुटिंग एफर्ट्स इनटू इट एंड यू आर गेटिंग इट, ठीक है। ये एनर्जी है। आप जो चाह रहे हो, जो सपना देख रहे हो, उसमें एफर्ट्स दे रहे हो, 100% दे रहे हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। यू आर अनस्टॉपेबल। जो सॉन्ग मेरे दिमाग में चल रहा है वो भी अनस्टॉपेबल ही चल रहा है इस पूरी पाइल को देख के, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं तो आप सुन सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे, गूगल पे। ये कंप्लीट वही एनर्जीज है। इट इज़ एन अनस्टॉपेबल एनर्जी। माई गॉड, हु आर यू? अमेजिंग, अमेजिंग भाई। ओके, कुछ लोगों के लिए सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं होने वाली है। हालांकि आप एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक कम्प्लीटली हो, सर्कमस्टांसेस कुछ अनफेवरेबल रहेंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन और एग्जॉस्शन आपके में बनेगा। बिकॉज आपको ये लगेगा कि मैं चीज़ें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, फटाफट से कर भी रही हूँ, एफ़र्ट्स भी कर रही हूँ, पूरा कंपटीशन में खड़ी हो रही हूँ, अपने आइडियाज़ लेकर आ रही हूँ, चीज़ों को एनालाइज़ कर रही हूँ, डेटा को एनालाइज़ कर रही हूँ और चीज़ें बिल्कुल ऑन ट्रैक कर रही हूँ, ठीक है, या कर रहा हूँ। जो चीज़ करनी चाहिए वो चीज़ कर रहा हूँ, सब चीज़ें हैं, मैं ऑन ट्रैक चल रहा हूँ, सब चीज़ परफेक्ट है। फिर क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? क्योंकि आपको ये लगेगा आप जितना एफर्ट्स कर रहे हो ना, उतना आपको शायद अभी रिटर्न नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो जुलाई का महीना आपका थोड़ा लैक की फीलिंग के साथ निकलेगा कि आप जितना एफर्ट्स कर रहे हो उतना आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, या हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, आपकी ऐसी सिचुएशंस बढ़ जाएं जहाँ पर आपको रुकना पड़ रहा है। बिकॉज जुलाई के महीने में आप रुकने का नहीं सोचोगे, ठीक है। जुलाई के महीने में आप ये नहीं सोचोगे कि आप अपने वर्क प्लेस से छुट्टी लेकर और इन्जॉय कर रहे हो, या अपने वर्क प्लेस से छुट्टी लेकर आप घूमने जाओगे। आप जुलाई के मंथ में ही सोच रहे हो कि मैं और कौन सा प्रोजेक्ट हाथ में ले सकता हूँ, मैं और कौन सा वर्क अपने हाथ में ले सकता हूँ, मैं और क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर बेहतरीन काम करने की क्षमता है, आप ये ढूंढने वाले हो। और जब आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई सर्कमस्टांस ऐसी हो गई कि आपको रुकना पड़ रहा है, आपको ठहरना पड़ रहा है, या आपको एनालाइज करना पड़ रहा है, जहाँ पर आपको स्ट्रेंथ रखना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको लगेगा कि जैसे मेरी जो ग्रोथ है वो यहीं तक ही है, ठीक है, पेस यहीं पर ही है, शायद इससे ज़्यादा मैं ग्रो नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, या शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैक की एनर्जी, और थोड़ा सा क्योंकि आपकी स्पीड एकदम ऐसी है, और जब ऐसी स्पीड में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम मिल रही है, ठीक है, कोई ऐसा आपको ऐसी ऑब्स्टिकल मिल रहा है, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली जब टकराते हो तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको नेगेटिविटी क्रिएट होगी, ठीक है। तो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये है इस पाइल में, तो उस चीज़ से आपको थोड़ा बच के चलना, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप थोड़ी देर रुकें, उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इतनी हाई एनर्जी से जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप भागोगे इतनी हाई एनर्जी से, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आप खुद को एक स्टॉपेज देने की कोशिश करोगे, जहाँ पर आपकी सोल आपसे कहेगी कि थोड़ा टाइम मुझे रिवाइवल का चाहिए, थोड़ा टाइम मुझे अपने आप को और एनर्जी और एंथुजियाज्म से दोबारा भरना है, ठीक है। हालांकि आप अपने काम को पसंद कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए चाहिए, मी टाइम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मी टाइम आपको चाहिए, तो उस टाइम पर थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है, उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर आपकी सोल की रिक्वायरमेंट होगी कि आप थोड़ा रुकें, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो उसको थोड़ा रोको, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर रोको, चीज़ों के ऊपर रोको, एंड थोड़ा सा मी टाइम के ऊपर जाओ। तो वो एक टाइम होगा जहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ और ये बहुत हैवी एनर्जीज़ आई थी, तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताई, एंड होपफुली आपको कुछ गाइडेंस मिले जुलाई के महीने में, स्पेशली जब आप इस एनर्जी से टकराओगे, ठीक है, तब आपको। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं एक चीज़ और बताऊँगी आपके लिए। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल आपके लगेंगे, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगी, आपके काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें होंगी, एंड आप कम्प्लीटली अपना काम को पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ, अगर आप कैरियर और प्रोफेशन के लिए देख रहे हो, बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। फाइनेंसेस अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहे, शायद फाइनेंसेस आपको उसके रिटर्न्स आपको टाइम बाद मिले, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, ये आपको पूरा एक्सप्लोर करेगी अपॉर्चुनिटी। आपके इंटेलेक्चुअल सारी पार्ट्स इसके अंदर लगेंगी, आपकी क्रिएटिविटी लगेगी, आपकी स्किल्स लगेगी, आपका मैनेजरियल स्किल्स लगेगा। बहुत सारे लोगों के केस में प्रमोशंस होने के चांसेस हैं, तरक्की होने के चांसेस हैं, यहाँ पर बहुत क्विक एनर्जीज़ में है। अगर आप टीचिंग फील्ड से हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रमोशनल चीज़ें मिल सकती हैं, या फिर अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। बस एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जो लोग कैरियर प्रोफेशन से देख रहे हैं, पुरानी गिल्ट को, पुराने सैडनेस को मत पकड़ के बैठिएगा, एंड जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्साइटेड वे में लेकर आगे बढ़िएगा, ठीक है। हालांकि आप वैसे ही करने वाले हो, बट स्टिल कुछ लोगों के केस में मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज ये आया है, ठीक है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। लव लाइफ पर आते हैं। लव लाइफ के केस में तो मुझे अब मैरिज एनर्जीज़ नज़र आ रही, ठीक है, जुलाई के महीने में। तो ऑब्वियसली देखिए, कुछ लोगों के केस में मैं बोलूँगी, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो सीरियस नहीं है, ठीक है। ये यूनियन आ सकती है, रीयूनियन आ सकती है, कोई पर्सन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी पर्सनैलिटी आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो, केयरिंग होंगे, गिविंग होंगे, उनको बहुत केयर करोगे, गिव करोगे, नर्चर करोगे, ठीक है, मदरली एनर्जीज़ के अंदर रहोगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप उनकी मदर बनोगे, बट एक मदरली, एक नर्सिंग एनर्जी में रहोगे, ठीक है। एंड वो जो है, वो पर्सन वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, बहुत फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में है, ठीक है, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो प्लेयर एनर्जी है, ठीक है, या फिर अगर वो नॉट सो सीरियस एनर्जी है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज़ है। तो कोई नई शुरुआत आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन आपकी किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकती है जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा गिविंग है, बट वो पर्सन इज़ नॉट वर्दी ऑफ योर लव, ठीक है। तो सिंपली मैं बोलूँ, दिस पर्सन इज़ नॉट वर्दी ऑफ योर लव। तो मैं यही बोलूँगी कि इनसे आप जितना दूरी बना के रखें उतना ठीक है, बिकॉज ये आपके सामने बहुत जल्दी स्टेप लेंगे, बहुत जल्दी आएंगे आपकी लाइफ में, आएंगे, एंड शायद मैरिज का या कमिटमेंट का वादा भी करें, बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ इनका इरादा रहेगा, ठीक है, चीज़ों को लेके। टू बी ऑनेस्ट, जो कार्ड्स में आए मैं वही बता रही हूँ। तो अगर आप सिंगल हैं, स्पेशली थोड़ा सा बच के चलिएगा ऐसे किसी इंसान से। फालतू में आपकी एनर्जीज़ वेस्ट होंगी, आपका मेंटल पीस वेस्ट होगा, आपका इमोशनल स्टेटस वेस्ट होगा, इमोशनल लेवल वेस्ट होगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। तो बेटर है कि उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ठीक है। एंड अदर देन दैट, जो है मैरिज की वाइब्रेशन है, जिनकी लाइफ में मैरिज की ऑलरेडी बातचीत चल रही है, या मैरिज के लिए कोई रिश्ता देखा जा रहा है, कोई पर्सन देखा जा रहा है, तो येस, दिस इज़ कहीं ना कहीं जुलाई आपके लिए अच्छा टाइम हो सकता है मैरिज को लेकर। अगर आप किसी की काउंसलिंग या गाइडेंस के लिए जा रहे हो, अगर आप खुद एक काउंसलर हो, गाइडेंस हो, ठीक है, ऐसी सारी फील्ड्स में हो, तो भी आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। जुलाई का मंथ आपके लिए, आपके क्लाइंट से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर पाओगे। इवन अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, या मोटिवेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो तो भी, या लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, तो भी आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। ओके,
नर्सिंग है, डॉक्टर्स हैं, इन सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा जुलाई का महीने में, स्पेशली उनकी एनर्जीज़ है, ठीक है। बहुत क्विकली एकदम डिसीजन मत लीजिएगा अपनी लाइफ में, स्पेशली आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ। रीयूनियन के हल्के बहुत चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं लग रहे इस पाइल के अंदर, ठीक है। सो जिनकी भी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, कुछ की एनर्जीज़ कुछ लोगों की ही साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी, हो सकता है सबके साथ ना हो, जिनके साथ भी हो वो ले लें। बट रीयूनियन के केसेस के अंदर आपके पर्सन या तो इन एंड आउट चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है, कभी आएंगे बातचीत करेंगे, कभी फिर चले जाएंगे, ये वाली सिचुएशन ज़्यादा बन रही है। तो एक फॉर्म रीयूनियन के चांसेस थोड़े से कम बन रहे हैं। हाँ, अगर आपके पार्टनर के साथ कुछ मैरिज का सिचुएशन चल रही है, मैरिटल इश्यूज़ है या मैरिज के इश्यूज़ है, तो वो चीज़ रिजॉल्व होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैरिज के लिए पाइल अच्छी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से या किसी से भी, फैमिली से, तो वो पाइल ये पाइल फिर उनके लिए अच्छी है, ठीक है। जुलाई के पर्पज़ से उनके लिए रीडिंग अच्छी है। बट अगर आप सिंगल हैं और किसी नए पर्सन को एंटर होने दे रहे हैं, या अगर आप रिलेशनशिप में भी या कोई नया पर्सन एंटर हो रहा है, तो ये रीडिंग जो है बेसिकली ये जो है ये पर्सन अच्छा नहीं है, ठीक है। इसकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है इन पर्सन की, साफ सीधी बात। इनसे आप थोड़ा दूर रहें तो ये अच्छा है, ठीक है। बिकॉज आप एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक होकर शायद उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, या वो आपको अप्रोच तो करेंगे ही करेंगे एंड आप रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म है वो चीज़ें, ज़्यादा ऑथेंटिकेट लेवल पे नहीं है, ठीक है। सो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैं कुछ देख लेती हूँ। पाइल नंबर 2 की हेल्थ से रिलेटेड, पाइल नंबर 1 की नहीं, सॉरी, पाइल नंबर 1 की भी थी हेल्थ की, एंड पाइल नंबर 2 की कुछ हेल्थ से रिलेटेड। ओके, पहला कार्ड आपका, 2 कार्ड आ गए गाइडेंस का एंड सक्सेस का। हेल्थ से रिलेटेड तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं लग रहे पाइल नंबर 2 के अंदर। आप गाइडेड पर्सन है, आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हैं वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। वी हैव कंप्लीशन का कार्ड है। हेल्थ आपकी ठीक रहने वाली है, आप काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार करने वाले हो, ठीक है। इवन ये हो सकता है कि डॉक्टर्स से आप प्रिस्क्रिप्शन लें या अपने काउंसलर से आप प्रिस्क्रिप्शन लें एंड उसके अकॉर्डिंगली आप चलें, ठीक है। तो हेल्थ का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका ठीक लग रहा है। पुरानी कोई ना कोई आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं हेल्थ का, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर जुलाई के महीने में आप करने वाले हो, ठीक है। रूटीन फॉलो करने वाले हो, डाइट फॉलो करने वाले हो, जो लोग भी करना चाह रहे हैं। फाइटिंग, हाँ डेफिनेटली आप अपने क्रेविंग से लड़ने वाले हो, अपनी आपकी जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स हैं, उन सब से आप लड़ाई करने वाले हो और आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है, जुलाई के महीने के अंदर। तो डेफिनेटली हेल्थ के पर्सपेक्टिव पर आपकी प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट रह रही हैं। फिजिकल हेल्थ भी आपकी ठीक लग रही है, इमोशनल हेल्थ भी आपकी ठीक है, सक्सेसफुल हो, चीज़ें बहुत बैलेंस कर ली है पहले से, एंड अब आगे भी वही चीज़ आप कंटिन्यू करने वाले हो, ठीक है। एंड जस्ट चेरी ऑन द केक वाली जो चीज़ होती है ना, वो रहेगा आपके लिए जुलाई का महीना। आप पहले से ही बहुत एफर्ट्स कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर, एंड अब वहाँ पे बस चेरी लगेगा जुलाई में, ठीक है। एंड कुछ लोगों के केस में अगर फिज़िकल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है या इमोशनल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक रूटीन फॉलो होने वाले हो, आपको गाइडेंस मिलेगी किसी के थ्रू, एंड वो गाइडेंस या वो पर्सन, या हो सकता है आप खुद ही अपनी रूटीन खुद बनाएं, शेड्यूलिंग खुद करें, एंड देन आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आप अपनी क्रेविंग से, आप अपनी नेगेटिविटी से लड़ने वाले हो और लड़ भी लोगे, एंड काफ़ी हद तक आप पूरे जुलाई के महीने में आप स्ट्रिक्ट रहोगे अपने साथ हेल्थ के पर्सपेक्टिव पे, ठीक है। चाहे आप हेल्थ ओरिएंटेड हैं या नहीं हैं, बट आप फिर भी अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस रहने वाले हो। जुलाई का मंथ आपके लिए हेल्थ कॉन्शियस बनने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। एंजल गाइडेंस हम लोग देखते हैं। इतने सारे कार्ड्स नहीं, पाइल नंबर 1 के केस में बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आ गए थे। एंजल प्लीज़ गाइड अस। पाइल नंबर 2 मून का कार्ड आया है एंड आपका एक और कार्ड आ गया है। ओके, ये 3 कार्ड्स हैं। ओके, सो पहला कार्ड है आपका मून का कार्ड, जो है आर्कएंजल हेनियल कार्ड। आर्कएंजल हेनियल का कार्ड है जो कहते हैं द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान। एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आप अपने एम्स, अपने प्लान्स इम्प्रूव कर सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस। अपने इंट्यूशन का सुनिए एक्यूरेट गाइडेंस के लिए। फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। अपने फियर्स को फेस कीजिए और आगे की तरफ और स्ट्रांगली बिल्ड करें, ठीक है।
देन वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, मेजर चॉइसेस लीजिए, ग्रेट प्रोग्रेस इज़ पॉसिबल, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आने वाली है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप विद पीपल हु शेयर योर विजन, काफ़ी सारे लोग अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आप ही की तरह सेम थॉट्स रखते हो, सेम विजन रखते हो और आपको गाइडेंस मिले उनसे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है, जुलाई के महीने में, और उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। देन वी हैव एम्परर, आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है जो कहते हैं स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, स्टेबल होने वाले हैं, एफिशिएंट होने वाले हैं, टेकिंग चार्ज ऑफ योर सिचुएशन, आप सिचुएशंस का चार्ज लेने वाले हैं, एम्बिशियस प्लान, बहुत अच्छे थॉट्स एंड बहुत अच्छे प्लान्स बनाने वाले हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड डिवाइन गाइडेंस, मैं पूरी पाइल में कह रही हूँ आपको गाइडेंस मिलेगी और आपको आया भी कार्ड है डिवाइन गाइडेंस का, आर्कएंजल सैंडलफून का कार्ड है, ठीक है। द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, आप अपनी लाइफ का मीनिंग सर्च करने वाले हो, सोल पर्पस सर्च करने वाले हो। कंसीडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सेकंड अप्रोच लेने की ट्राई करें। सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर और फ्रेंड्स, ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, आपको गाइडेंस मिलने वाली है। अपने आसपास एक वाइज टीचर या फ्रेंड को हमेशा रखें, ठीक है, जिनसे आप गाइडेंस ले सके, जिनके पास आप विज़िट कर सके जब भी आपको इमोशनली डाउन फील हो या कहीं ना कहीं हेल्थ बेसिस पे डाउन फील हो, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी जुलाई का प्रेडिक्शन आपके लिए, एंड दैट्स ऑल। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस के लिए, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, और व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदर देन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मेरे रेमेडी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कम्युनिटी पेज के पोस्ट पर है, हमारे चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियोस भी डली हुई हैं, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जो रेमेडी का कोर्स है वो 299 का है, 30 जून तक है, आप उसे अवेल कर सकते हो। मुझे दोनों प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती है, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। सॉरी। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे एड्रेसेस हैं, वहाँ से ही कांटेक्ट कीजिए प्लीज़। सब मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कांटेक्ट करें। दैट्स ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।